बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि कमा हुवा अहला। अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन मअसूमीन। दुआ इमाम अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिका हुज्जत इब्ने हसन सलवातका व अला आबाए फी हाज़िहि अस्साअ व फी कुल्ली वलिय्यन व हाफ़िज़ा व क़ाइदन व दलीलन व अना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का व तुमत्तिअहु बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद फ़क़त क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्साबिरीन। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। दुआ है परवरदिगार आलम हम सब की इबादतों को अपनी बारगाह आली में कबूल फ़रमाए और जो मकसद ज़िंदगी मकसद तहारत लेकर इन मजालिस में आए, खुदा उन मकासद में भी हम सबको कामयाबियाँ कामरानियाँ नसीब फरमा दे। हर रोज़ अर्ज़ कर रहे हैं कि अज़ाए इमाम हुसैन दरअसल एक तरबियतगाह है। मुख्तलिफ़ कौमें अपनी तारीख़ों को याद करती हैं, लेकिन सिर्फ़ उस याद को एक त्यौहार बना देती हैं। जिस तरह एक वर्ड यूज़ होता है वेस्टर्न वर्ल्ड में फेस्टिवल, तो ये मजलिस हुसैन फेस्टिवल नहीं है कि मुख्तलिफ आपके मुल्क में फेस्टिवल मनाए जाते हैं। मसलन 14 अगस्त भी एक तरह का फेस्टिवल बन चुका है कि खुशी मनाते हैं कि मुल्क आज़ाद हुआ, लेकिन गम मनाते हैं कि आज तक फ़िक्रें आज़ाद नहीं हुई। ज़मीनी हुदूद को अंग्रेज़ों से आज़ाद करना और है और अपनी फ़िक्र को अंग्रेज़ से आज़ाद करना और है। ये ज़माना मॉडर्न स्लेवरी का ज़माना,
कि इमाम हुसैन अपने कातिलों को एक जुमला कहते हैं कि अगर मुसलमान नहीं तो कम से कम अहरार बनो, आज़ाद बनो। क्यों यजीद की ग़ुलामी में इस कदर जुड़ गए हो कि ये भी एहसास नहीं हो रहा कि 6 महीने के बच्चे को पानी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। मतलब इस कदर इंसान गिर जाए कि उसे ये भी एहसास न हो, अपनी इंसानियत को भी मार दे, चाहे दुश्मन ही क्यों न हो, लेकिन 6 महीने का बच्चा। और करबला का एक एक वाकया जुल्म की इंतहा को बताता है कि इमाम हुसैन का मुकाबला इंसानों से नहीं था, इंसान नुमा हैवानों से था। कि अगर इंसान होते कम से कम बच्चे को पानी पिला देते। फरमाया 2 लश्कर, एक लश्कर लश्कर इंसानियत, एक लश्कर लश्कर हैवानियत। एक इस्लाम गदीरी इस्लाम, दूसरा इस्लाम अमीर शाम वाला इस्लाम। अब मैं जिस इस्लाम को फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह मुख्तलिफ चीज़ों के वर्जन हैं, इस वक्त वाकई इस्लाम के वर्जन है, देवबंदी इस्लाम का वर्जन, अहले हदीस इस्लाम का वर्जन, नक्शबंदिया इस्लाम का वर्जन, सूफिया इस्लाम का वर्जन और मकतब अहल बैत वाले इस्लाम का वर्जन। अब ये जवान जो इस माशरे में पैदा हुआ, इसके सामने सारे वर्जन हैं। जैसे आप दुकान पे जाते हो, भाई कौन सा मोबाइल लेना है, तो आप पहले सोचते हो, तहकीक करते हो कि किस मोबाइल के अंदर मेरी ज़रूरत के एतबार से फैसिलिटी ज़्यादा है। लेकिन एक वक्त ऐसा आ जाए कि इंसान मोबाइल ले तो सोचे, गाड़ी ले तो सोचे, कपड़ा ले तो 10 लोगों से पूछे कि इसमें प्लास्टिक मटेरियल कितना है और प्योर है कि नहीं। लेकिन वही इंसान जो अपने दीन का इंतखाब करने आए, जर्रा बराबर न सोचे, बस ये कहे कि जो आबा व अजदाद का दीन चलता हुआ रहा था मैं उसी पे चलूंगा, जो फिक्र मेरे बाबा ने मुझे दी मैं उसी फिक्र को लेकर चलूंगा, जिस कबीले में बड़ा हुआ उसी कबीले की फिक्र को लेकर चलूंगा। कहा यह किसी बुत परस्ती से कम नहीं है। वो खुदा जो कहे कि उसूल दीन में गौर किया करो, फिक्र किया करो। कि मैं बारहा कहता हूं कि बच्चों को मस्जिदों में भेज के मौलाना साहब को बोल दिया कि मौलाना मेरे बच्चे को कलमा रटवाओ, और बच्चा घर आया कि बेटा इतने दिन मौलवी साहब के पास गए, क्या सीखा है? कि बाबा कलमा सीखा है। और बच्चा छोटा सुनाता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह, और हम बड़े खुश हो जाते हैं कि मेरा बच्चा तो मोमिन बन गया। कलमों को रटवाना और है, कलमों को समझाना और है। हमारे मकतब में अगर हुफ़ाज़ कुरान भी बने तो वो इसलिए बने क्योंकि हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा था कि शियों में हाफिज नहीं होता, वरना मकतब अहले बैत में हिफ्ज़ कुरान की कोई रविश नहीं मिलती। हमारे यहाँ फ़हम कुरान की रविश है। एक मकतब वो था जो सिर्फ कुरान रटवाता था कि जनाब इतना हिफ्ज़ कुरान कर दिया, ये इतने हाफिज कुरान हैं, ये इतने हाफिज कुरान हैं। हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट ऑफ हिफ्ज़ कुरान था ही नहीं। कॉन्सेप्ट ऑफ अहलुल बैत ये था फ़हमुल कुरान, कि एक आयत पढ़े उस आयत को समझे, ना कि सुबह से शाम तक कुरान को पढ़ता रहे फिर इमाम हुसैन कहें इसके लिए दीन ऐसे है जैसे जबान की चटखारी होती है, ये मजा लेता रहे। हाँ, हमने बहुत सारे हाफिज बनाए उस इल्जाम को रद्द करने के लिए कि आप ये कहते हो कि शियों में हाफिज नहीं होते, और हमने करके दिखाया कि अगर हम चाहें तो हमारा 4 साल का बच्चा भी हाफिज बन सकता है। हाँ? हमारे यहाँ जो चीज माना रखती थी वो बसीरत थी। कि मैं बारहा रोज मजलिस में कह रहा हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह मकतब अहले बैत की वजह से, फर्श अज़ा की वजह से कम से कम हमारी नस्लें कंफ्यूज नहीं हैं कि किस पे लानत भेजनी और किस पे सलवात भेजनी है। और जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है, सोशल मीडिया का जमाना, आप देखिएगा लोग कसीर तादाद में मकतब अहले बैत में आ तो रहे हैं और ज्यादा इजाफा होता रहेगा, स्पेशली जो यंग नस्ल है, जो जवान नस्ल है। आज मैं एक ब्रॉडकास्ट देख रहा था, किसी फैसलाबाद के हैं ज़हीरुल इस्लाम, कोई यंग बच्चा उससे इंटरव्यू ले रहा है। यानी यहां पे आप अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि आपका 8 साल का बच्चा कंफ्यूज नहीं, और इतनी हदीसें पढ़ के, कुरान पढ़ के, जुमे के खुतबे देने के बाद भी वो बंदा कंफ्यूज है।
कि वो यंग जवान बच्चा उससे ये कह रहा है कि यजीद ने जुल्म किया कि नहीं, क्या किया, इमाम हुसैन के साथ ज्यादती हुई कि नहीं, का हुई, का फिर आप कहिए ना यजीद पे लानत, का नहीं, लानत हम नहीं भेजते। इतना पढ़ लिख कर भी ये बंदा कंफ्यूज है कि कौन काबिल लानत है, इसे ये भी नहीं पता। और ये कहे कि इस्लाम में कोई बराअत का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, हमें रसूल खुदा ने कब कहा कि लानत भेजो, और वही कुरान उसकी मेज पे पड़ा हुआ है। कुरान की इब्तदा ही बरात से हो रही है कि खुदा कहे कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के पढ़ने से पहले कहो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम। इतनी गाढ़ी लानत ये शैतान पे भेजता है, उस वक्त तो भूल जाता है। मेरा एक अशरा था याम फातिमिया में, मैंने कहा तकरीबन मोर देन 40 टाइम परवरदिगार आलम ने कुरान में लानतें भेजी हैं, कभी झूठों पर, कभी जालिमों पर, कभी किस पर, कभी काफिरों पर। लेकिन जब इंसान साहिब बिसारत न हो, बाज औकात ये लानत भेजता तो है लेकिन इसे पता नहीं होता मैं किस पे भेज रहा हूं। कि आप किसी को पकड़ लीजिए और कह दीजिए कि जनाब ये जो आप लानत भेजते हो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम, ऐ खुदा शैतान पर लानत कर, तो जरा पूछिए तो सही ये शैतान है कौन जिस पे हर बंदा लानत भेज रहा होता है। तो कहते हैं कि क़िबला शैतान से मतलब है इब्लीस। तो मैंने कहा इतना घुमा के लानत क्यों भेज रहे हो, सीधा कहो ना मेरी लानत है इब्लीस पर। ये क्यों कहते हो कि लानत है शैतान पर? इब्लीस नाम है, शैतान सिफत है। इब्लीस जब तक इब्लीस था लानत नहीं थी, जिस दिन शैतान बना तो लानत आ गई। एक पैगाम दिया जा रहा है कि सिफत पे लानत होती है। अल्लाह ये नहीं देखता किसका बेटा है, किसका दोस्त है, किस घर में आया है, किसकी बीवी है, किसका भाई है, का सारे रिश्ते मुकद्दस। वो परवरदिगार आलम, ये कुरान किताबे साहिबाने बिसारत करिए ना, उलिल अलबाब है कि जिनके दिमागों और खोपड़ियों में मगज है, खुदा कहता है वही इस कुरान को समझ सकते हैं। खुदा ने कभी ताज्जुब नहीं दिखाया। हजरत आदम ने तर्क औला किया, सजा दे के जमीन पे भेजा, कहा नबी का बेटा है, लेकिन अल्लाह पहले बता रहा है कि नबी का बेटा है तो क्या हुआ। एक बीमारी हसद की बीमारी है जिसकी वजह से बंदा कत्ल भी कर सकता है। अब यहां पे सोचना चाहिए ना, बेटा नबी का, मां जनाबे हव्वा, तो ये कैसी तरबियत है कि बेटा कातिल बन गया। नूह का बेटा, नबी का बेटा गुमराह हो गया, नूह की बीवी गुमराह हो गई। अल्लाह ने तकसीम बंदी की है, मतलब नबी का बेटा भी गुमराह हो सकता है, नबी की बीवी भी गुमराह हो सकती है, भाई भी भाई का दुश्मन बन सकता है। सहाबी हजरत ईसा, जो हजरत ईसा की चुगली लगाते हैं, फिर खुदा ने उसकी शक्ल वैसे बना दी और सूली पे चढ़ गया, मतलब नबी का सहाबी भी गुमराह हो सकता है, नबी की बीवी भी गुमराह हो सकती हैं, नबी का बेटा भी गुमराह हो सकता है। ये खुदा क्या बताना चाहता है कि ये दुनिया जिस आलम में तुम रहते हो, ये आलम इख्तियार है। तुम्हारे लिए गुमराही का दरवाजा भी खुला है, तुम्हारे लिए हिदायत का दरवाजा भी खुला है। अब ये तुम्हारी मर्जी है, तू लानतुल्लाह बनना चाहता है या रहमतुल्लाह बनना चाहता है। यहां कतअन ये नहीं है कि फलां से निस्बत थी तो जनाब के ऊपर हम कुछ नहीं भेज सकते या कुछ कह नहीं सकते। अरे जब आदम का बेटा कत्ल करके लानतुल्लाह बन सकता है, जब नबी की बीवी अपने शोहर की मुखालिफत करके लानतुल्लाह बन सकती है, जब सहाबी ईसा मुखालिफत करके लानतुल्लाह बन सकता है, अल्लाह की दरबार में न नस्ल न रंग कोई चीज मेयार नहीं है। मेयार क्या है? इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, फरमाया मेयार है तो तकवा इलाही है। कद अफलह मन ज़क्काहा व कद खाब मन दस्साहा, का कामयाब वो है जो अपने नफ्स पर क्या करे, काबू पाए। ये मकतब इल्म है, यहाँ नस्ल परस्ती नहीं देखी जाती, यहाँ किरदार को देखा जाता है। तभी खुदा ने कभी कुरान में नाम लेकर लानत नहीं की है, खुदा ने सिफत बताकर लानत की है कि अगर सिफत शैतान भी तुम्हारे अंदर है तो ये लानत तुम्हारे सरों पर भी आती है। अब ये तुम्हारी मर्जी है, तुम रहमत वालों के दरवाजे पे चलो या लानत वालों के दरवाजे पे चलो। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद।
कहा किसी शख्सियत को बुत न बना तो बुत परस्त बन जाओगे। कोई शख्सियत बुत नहीं है। अगर हम अमीरुल मोमिनीन के कसीदे पढ़ते हैं, तारीफें करते हैं, सुभान अल्लाह कहते हैं, वाह वाह कहते हैं, तो कुछ है अली में तभी करते हैं। हमने अपने हाथों से फजाइल नहीं बनाए। ये मैंने IRC में कल वाकया नकल किया था कि हमारे उलमा ने इसी बसीरत से फायदा लेकर दुश्मन का मुकाबला किया। अमीरुल मोमिनीन के मुंह पे अमीरुल मोमिनीन को एक बदबख्त लाइन गालियां दे रहा था, तो मौला के साहब खड़े हुए कि मौला ऐसे मार। इमाम ने फरमाया नहीं, जब तक मुंह से बात कर रहा है तुम भी मुंह से जवाब दो। नहनु अबना उद्दलील, दुनिया ने हमें काफर बोला, हमने किसी को कत्ल नहीं किया। हमने कहा काफर हैं तो दलील दो, हम अपना इस्लाम साबित करेंगे, तू अपना ईमान साबित कर। का दलील से बात कर। अमीरुल मोमिनीन का नहीं, मुंह से बात कर रहा है तो मुंह से जवाब दो। हाँ, अगर तलवार उठा के आगे बढ़े फिर तुम्हें मारने की क्या है, इजाजत है। और फरमा याद रखना, जहां दलील खत्म हो जाती है वहां कत्ल शुरू हो जाता है। और यह दलील है कि मकतब अहले बैत के मानने वालों ने कभी किसी को कत्ल नहीं किया, इसका मतलब हम दलील वाले हैं। और सामने वालों ने हमेशा मारा है, इसका मतलब उनके पास दलील नहीं है। जब वो हमारी दलीलों पे हमें हरवा नहीं सकते तो वाहिद हरबा ये होता है कि इनको कत्ल कर दो। अरे तू जिस्मों को कत्ल कर सकता है, रूहों को कोई कत्ल नहीं कर सकता। एक इंसान को जेल में बंद करके आप उसके दिल से किसी की मोहब्बत को निकाल नहीं सकते। तभी हमारे एक बहुत बुजुर्ग आलिम दीन IRC में नकल किया यह वाकया कि जब वो सऊदी अरब गए, या गालिबन मोहसिनुल हकीम या अमीनी, मुझे लेकिन नाम याद नहीं है, लेकिन वाकया याद है। जब वहां पर गए तो वहां के हुकूमत के साहिबान इख्तदार ने कहा कि आप आइए हमारी दावत खाइए। तो इन्होंने कहा देखिए आप फिर सियासी बातें करेंगे, मसाइल करेंगे, उलझन का शिकार होंगे। क्योंकि जिस तरह सऊदी अरब आप जाते हैं तो ये बाज लाल रुमाल वाले घूमते रहते हैं। अब मुसलमान इबादत कर रहे हैं, पकड़ लेते हैं, ये बिदत है, धागा उतारो ये बिदत है, कड़ा उतारो ये बिदत है, टोपी क्यों पहनी है, लिबास ऐसा क्यों पहना है। भाई जो जो कर रहा है, हमने कभी आप पर एतराज किया? तो इन्होंने नहीं कहा नहीं, हम कोई सियासी व्यासी बात नहीं करेंगे, कोई ऐसी इख्तिलाफ, बस खाने की दावत है। आप बहुत बड़े मकतब अहले बैत के आलिम दीन हैं, लिहाजा हुकूमत की तरफ से इनको दावत मिली। इन्होंने कहा ठीक है, चले गए खाने पे। कहते खाना खत्म हुआ, बड़े बड़े मुफ्ती, बड़े बड़े मौलवी आमदन सबको बुलाया था। अब होता यह है कि उनको भी पता है हमें क्या पसंद है और क्या ना पसंद है, और हमें भी पता है कि उनको क्या पसंद है क्या ना पसंद है। एक दूसरे की कमजोरियां तो सबको पता है। तो कोई एक बंदा सुफरे से उठा कर, देखिए किबला, बड़ी सफर करके आए हैं, उलमा की महफिल है, खाना खा चुके हैं, तो फरमाने खुदाबंदी भी है कि वो महफिल कैसी जिसमें जिक्र रसूल ना हो। तो हम ऐसा करते हैं, जितने लोग सुफरे पे बैठे हैं हर बंदा एक एक हदीस रसूल खुदा की सुना ले। इन्होंने कहा हमें कोई एतराज नहीं, आप सुनाना चाहते हैं तो सुनाए। कहते एक बंदे ने हदीस सुनाई, सुन ली, दूसरे बंदे ने हदीस सुनाई, सुन ली, तीसरे ने हदीस सुनाई, सुन ली। आगा फरमाते हैं मैंने देखा कि सारी हदीसों का टॉपिक एक है, एक ही जनाब की तारीफ किए जा रहे हैं कि उनको देख के शैतान भाग जाता था। मलाइक भी देखते थे, रश खाते थे, अगर कोई नबी होता, फला नबी होते। अब पढ़ क्यों रहे थे आपको पता है? कि हमारी बारी आई कि आप भी कुछ सुना दीजिए। इन्होंने कहा कि नबी की एक हदीस है, पहले मैं बड़े बड़े मक्के के, मदीने के मदरसों से, यूनिवर्सिटियों से इतनी हदीसें आपने याद की हुई हैं, कोई हाफिज बुखारी, कोई पता नहीं किस किस का हाफिज, तो एक हदीस है रसूल खुदा की, जरा उसके बारे में बताइए। आपके पास वो दलीलें हैं कि बड़े से बड़ा बंदा मैदान छोड़ के भाग जाए। फरमा नबी की हदीस है, मन मात वलम यारिफ इमाम ज़मानिही मात मीतत जाहिलिया।
का जो मर जाए और वक्त के इमाम को न पहचाने तो जहालत की मौत मरा। सबने कहा सदक रसूलुल्लाह, सच कहा रसूल खुदा ने। वाकयान जो मर जाए वक्त के इमाम को न, तो ये हदीस है, सबने कहा है, सही और सनद हदीस है। कि बस आप सबने हदीसें पढ़ी, छोटा सा मेरा भी सवाल है कि जो मर जाए वक्त के इमाम को न पहचाने जहालत की मौत मरा। कि आपकी बुखारी में एक हदीस है कि नबी की बेटी जब तक जिंदा थी फलां से बात न की, हत्ता मातत, यहां तक के दुनिया से चली गई। मेरी समझ में नहीं आता, अगर वक्त का इमाम माना होता तो कभी नाराज ना होती। अगर वक्त के इमाम की मारिफत होती तो इमाम से कोई नाराज नहीं होता। कि दो ही हालतें हैं, या पहचाना नहीं था और पहचाना नहीं था तो हदीस कह रही है जाहिलियत की मौत वो बंदा मर गया। या तो जहरा ने इमाम नहीं माना था जिसे आपने माना है, या जहरा ने उसे इमाम माना था जिसका गदीर में हाथ बुलंद करके कहा था मन कुन्तु मौला हो फहाजा अलीयुन मौला। का हम हैं जहरा वाले। अच्छा ये तो बताइए, नबी की बेटी किस मौत पे दुनिया से गई? का पूरे मजमे में खामोशी का किबला, देर हो गई है, हमें कल काम बहुत है, लिहाजा अगली दावत में हम इस पे गुफ्तगू करेंगे। का इसी तरह पशेमान हुए जिस तरह लोगों ने अली के सलोनी का दावा करके पशेमानी का इजहार किया था। तभी मौला फरमाते नहनु अबना उद्दलील, तुम दलील वाले हो। दलील वाला कभी कत्ल नहीं करता, बल्कि ज़बान से या कुरान या हदीस सुना के दलील से बात करता है, क्योंकि तुम क्या हो, साहिबे बसीरत हो। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। कि हमने खत वाजे कर दी अपने जवानों के लिए, खत वाजे कर दी इमाम हुसैन ने नस्लों के लिए। कोई कंफ्यूजन नहीं है कि किससे मोहब्बत करनी है, किससे नफरत करनी है, हमें पता है। कुल्ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, अये हबीब कह दीजिए कि अजर रिसालत के बदले में कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे मवद्दत फिल कुर्बा चाहिए। हमें पता है हक कहाँ है और बातिल कहाँ है, ये बरकते सुफरे इमाम हुसैन है। अगर ये जंगें न होती ना तो आपको पता न लगता। बाज लोग शायद सुलह इमाम हसन को लेके बैठ जाते कि जनाब कुछ नहीं करना, क्योंकि हसन इब्न अली ने क्या किया है, सुलह किया है। सुलह करके भी बाज चेहरों से निकाब उतारा और जंग करके भी बताया कि लाइक़ मोहब्बत कौन है और लाइक़ नफरत कौन है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम। तभी मुख्तलिफ एतराज़ात शियों पर, उनमें से एक एतराज़ का कल मैंने जिक्र किया। वो एतराज़ ये था कि जनाब मारा खुद था, बुलाया खुद था, रो भी खुद रहे हैं। तो हमने अर्ज किया सुलह इमाम हसन 41 हिजरा, शहादत इमाम हुसैन 61 हिजरा, 20 साल का अरसा रहा अमीर शाम के पास। सिर्फ ये स्टडी की जाए कि 20 साल में कूफे के शहर से कितने शियों को निकाला। वालिया ने कूफा किसको रखा कि खालिद का बेटा, अम्र आस का बेटा, ज़ियाद इब्ने अबी, फिर इब्ने ज़ियाद, वो हुक्म मुगीरा, वो लोग रखे जो कल्बन अमीरुल मोमिनीन को चाहते नहीं थे। तकरीबन 50,000 के करीब लोगों ने कूफे से हिजरत की है। ये वो थे जो अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चाहने वाले थे। मुख्तलिफ अदियार में, मुख्तलिफ दियार में, मुख्तलिफ शहरों में चले गए, इनको निकाला गया। किस कदर अहले बैत के चाहने वालों को जिंदानों में डाला गया कि सिर्फ मुहर्रम के 2 दिन पहले जनाब मैसम तम्मार को शहीद कर दिया जाता है। यानी कहीं पर भी शिया अली मिलता था कत्ल कर दिया जाता था। इस शहर में उस आबादी को बढ़ाया गया जिसकी फिक्र अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम से नहीं मिलती थी। तो उलमा जो मुहक्किकीन हैं वो ये तारीख बताते हैं, कूफे में 3 तरह के लोग थे। बहुत कम तादाद खवारिज की,
उसके बाद शिअत अली की, उसके बाद शिअत उस्मान की। सबसे ज्यादा जिनकी तादाद थी वो शिअत उस्मान थे, यानी निजाम खिलाफत वाले, निजाम विलायत वाले और खवारिज वाले। लेकिन निजाम विलायत वाले बहुत कम थे, पता चलता था मार। लेकिन ये जो शिअत उस्मान थे इनका पता नहीं लगता था। कभी ये खौफ के मारे अमीर शाम की तरफ चले जाते थे, कभी ये माले गनाइम की लालच में अमीरुल मोमिनीन का साथ देते थे, मतलब इनका पता नहीं लगता था। कभी अली के साथ जाते थे, फिर तलवारें अली के सामने आ जाती थी। कभी इमाम हसन के साथ निकलते थे, फिर दिरहम और दीनार में बिक जाते थे और मौला हसन के पांवों से कभी मुसल्ला खींच लेते थे। कभी इमाम हुसैन को खत लिखते थे और इमाम हुसैन जब आते थे फिर इमाम हुसैन का साथ नहीं देते थे। मसलन अशअस एक शख्स है, करबला के मैदान में इमाम हुसैन से मुखातिब करते हैं, बदबख्त क्या तूने मुझे खत नहीं लिखा? पहले मुकर गया कि हुसैन मैंने तुझे खत नहीं लिखा। फिर इमाम हुसैन अब्बास को कहते हैं जा, सारे खुतूत इमाम के पास पड़े थे, खेमे से खत निकाल के ला। इमाम खत लाते हैं, इस लई को दिखाते हैं कि ये तूने खत लिखा है। इमाम ने कहा तू पहले मेरे बाबा अली के साथ दे रहा था, आज मेरे मुकाबले में आके खड़ा हो गया है। तो कहने लगा कि हुसैन तेरे बाबा ने मुझ पर जादू कर दिया था, अब मुझे हिदायत मिल गई है। इमाम ने कहा अब तू जलालत में जा रहा है, अब तू हिदायत में नहीं है। उस वक्त ये नीयत करता है कि अगर हुसैन को मैंने कत्ल किया, इस खुशी में मैं कूफे में मस्जिद बनाऊंगा जिसका नाम इसने रखा मस्जिद हमरा, लाल मस्जिद। आपके यहां भी एक लाल मस्जिद, मुझे नहीं पता उसने लाल नाम क्यों रखा है। कुछ ऐसी मस्जिदें जिनमें जाने की फजीलत, कुछ ऐसी मस्जिदें जिनमें जाने की मजम्मत है, जिनमें फरमाया कूफे में जब जाओ तो मस्जिद हमरा में नहीं जाना। और इमाम हुसैन को शहीद करवाया, फिर ये लाई जनाब मुख्तार की फोर्स में जाता है, फिर जनाब मुख्तार को धोखा दे के कूफे से, अजीब तारीख है, धोखा दे के कूफे से बुर्का पहन पे भाग जाता है लाल मस्जिद, और फिर लाल मस्जिद वाला बुर्का पहन के कूफे से निकल जाता है। किस तरह अजीब है तारीख, किस तरह तारीख खुद को क्या कर रही है, दोहरा रही है। खुदा कुरान में कहता है ना, आज रात है कल फिर रात होगी, आज दिन है कल फिर दिन होगा। ये कैरेक्टर्स एक दूसरे को दोहराते हैं। यजीद अपना कैरेक्टर दोहरा रहा है, हुसैनी कैरेक्टर बार बार आपके सामने आते हैं। तो सवाल यह है इस जमाने की दौड़ में मेरा कौन सा कैरेक्टर है? ऐसे ऐसे लोग थे। अब नबी का सहाबी जनाब अनस इब्न हारिस, ये वो बूढ़ा सहाबी है जो करबला पहुंचता है, इमाम हुसैन का साथ देता है। जब खुद कहता है कि जब मेरा रसूल खुदा के साथ सामने में फरमाया युक्तलो इब्नी अल हुसैन, अनस एक दिन आएगा मेरे बच्चे हुसैन को क्या किया जाएगा? कत्ल किया जाएगा। जहां भी हुसैन को पाओ कभी हुसैन का साथ न छोड़ना। ऐसे लोग करबला पहुंचे जो साहिबाने बसीरत थे। कल एक साहबी का जिक्र किया ना, ये मौला का बड़ा प्यारा साहबी, इसने देखा हबीब निकल गए, मुस्लिम ने औस हजा करबला पहुंच गए। अब ये बेचारा आखिरी रात जाना चाहता है, लेकिन क्या करे, कूफे के सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। तो लेकिन तेज अल मोमिन कय्यस, मोमिन तेज होता है, मोमिन होशियार होता है। इब्न जियाद के पास जाता है कि तब कहां जा रहे हो? करबला मुकाबले हुसैन में। कहां? कि मुझे भी ले जाओगे? मैं भी आपकी फौज के साथ चलूं। चढ़ा इब्न जियाद की गाड़ी में, उतरा करबला में और सीधा गया खेमे हुसैन में। इंसान इतना होशियार हो कि उसे पता हो मैंने किस तरह से कब किस जमाने में अपने मौला की मदद कैसे करनी है, किस तरह से साथ देना है। तो कूफे में 3 तरह के लोग थे। कुछ उस्मान, शिअत उस्मान, इसकी दलील है जनाबे ज़ुहैर जब लश्कर यजीद के मुकाबले में गए तो यजीदियों ने कहा अलस्ता बे उस्मानिया, ज़ुहैर तू तो शिअत उस्मान था, तू यहां पे क्या कर रहा है? तो उसने कहा अल्लाह ने मुझे हिदायत दी है, अब मैं शिअत अली इब्न अबी तालिब बन चुका हूं। जिसके लिए इमाम हुसैन फरमाते हैं जनाब ज़ुहैर की मिसाल मिस्ल मोमिन आले फिरौन की मिसाल। मोमिन आले फिरौन कुरान की इबारत है। था तो उस लश्कर में, लेकिन साथी किसका बना? हजरत मूसा का साथी बना। का ज़ुहैर पहले वहां था लेकिन बाद में यहां आके इमाम हुसैन का साथी बना। ऐसे कई लोग थे। एक 2 भाइयों का वाकया है, एक भाई उस लश्कर में, एक भाई इस लश्कर में। एक भाई इमाम हुसैन के साथ, दूसरा भाई लश्कर यजीद में।
कि ये लाइन जब इमाम हुसैन को देखता है और कहता है हुसैन तुमने मेरे भाई को गुमराह कर दिया, इमाम फरमाते हैं शुक्र खुदा है कि अल्लाह ने तेरे भाई को हिदायत दी और तुझे गुमराही के अंदर डाला हुआ है। उसने कहा मैं जब तक आपको कत्ल न करूं मुझे सुकून नहीं मिलेगा। यहाँ इसने इमाम हुसैन पे हमला किया और जनाब मुस्लिम इब्न औसजा ने इसे जमीन पे गिराया और गर्दन पे वार करके इसे वासिल जहन्नुम कर दिया। लेकिन एक तरफ उसका दूसरा भाई है और जो ये तमन्ना करता है कि मौला हुसैन युख्तलु बैन यदैक, मेरी तमन्ना है कि मैं आपके दोनों हाथों में अपनी जान अल्लाह के सुपुर्द करूं, आपकी निगाहों के सामने शहीद हो जाऊं। तो ये इंसान की बसीरत है। एक ही घर के दो भाई हैं, एक नासिर हुसैन बनना चाहता है, एक कातिल हुसैन बनना चाहता है। ये इंसान की फिक्र, खुदा जैसे हिदायत अता करे तो हिदायत के मनारे खुदा ने किसको बनाया? इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन नजात। ये क्लू देकर जा रहे हैं कि हुसैन हिदायत का चिराग है, हुसैन कश्ती नजात है। इन्नल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, ये जन्नत के क्या है? जवानों के सरदार हैं। अब ये इंसान में अक्ल होनी चाहिए। अगर ये जन्नत के जवानों के सरदार है, मैं इनके मुकाबले में जाऊंगा तो ऑटोमेटिकली जहन्नुमी बन जाऊंगा। तो जन्नत के जवान का जो सरदार है उसका साथ दूंगा तो मैं क्या बनूंगा? जन्नती बन जाऊंगा। ये शुक्र खुदा है कि खुदा ने मोहब्बत अहले बैत को आपके दिलों में डाला है। आपकी दुनिया भी सुकून से गुजरेगी, आपकी आखिरत भी सुकून से गुजरेगी। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। वअज्जिल फरजहुम, जल्दी जल्दी से एक सिफत बसीरत, उस पर ज्यादा मैं बात करना चाहें तो टॉपिक लंबा है। सिर्फ बसीरत का ही टॉपिक बहुत लंबा है। बसीरत सियासी, बसीरत दीनी, बसीरत अखलाकी पे कल गुफ्तगू हो चुकी। लेकिन अब दूसरी सिफत जो असहाब अबी अब्दुल्लाह अल हुसैन में थी, जो हमारे इस पूरे मुआशरे के अंदर होनी चाहिए, वो सिफत है एक्सेप्टेंस ऑफ विलायत, जिसे कहते हैं विलायत पजीरी। नारा मारना आसान, दावा करना आसान, शोर करना आसान, लेकिन शऊर हुसैन को पैदा करना बड़ा मुश्किल। आज के हमारी मजलिसों में शोर बहुत है, शऊर की कमी है। शोर का कोई फायदा नहीं। हजारों लोग बैठे हों, लेकिन अगर शऊर वाले 5 भी हों, अली के काम के 313 बाशऊर अफराद इमाम ज़माना के काम आएंगे। आगे कराती का जुमला है, मैं हमेशा मजलिस में दोहराता हूं। फरमाते कहां या अली कहना और कहां अली के साथ रहना। या अली कहना बहुत आसान, हालांकि वो भी बाज के लिए बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक अली के मानने वाले के लिए तो या अली कहना बड़ा आसान है। लेकिन कहा कहां या अली के साथ रहना, अली जैसी जिंदगी गुजारना, ये बड़ा मुश्किल है। जुल्म के मुकाबले में खड़ा होना, अपना माल जान औलाद कुर्बान करना, हकीकतन किरदार हुसैन में ढल जाना, ये बड़ा मुश्किल है। एक्सेप्टेंस ऑफ विलायत, विलायत को एक्सेप्ट करना। क्योंकि हम एक ऐसे मुआशरे में रहते थे जो मुआशरा शिया सुन्नी का मुआशरा था, और सुबह से शाम तक हमारे जवानों को, हमारे बुजुर्गों को, हमारे बच्चों को स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज में एक चीज का सामना रहा। इसका भी एक रीजन है हमारी मजालिस में खास टॉपिक पे बात करने का। बच्चा यूनिवर्सिटी जाए, शिया हो, नफरत का इजहार। बच्ची स्कूल में जाए, शिया हो, कोई बात न करे। जॉब के लिए जाए, शिया हो, नफरत की निगाहों से। ये 80 से जो सिलसिला चला इस मुल्क में, मकतब अहले बैत से नफरत का सिलसिला, तो लिहाजा हमारे खुतबा को जरूरत पड़ी कि इन जवानों को दलीलें दें। मुनाजराती मजलिसें पड़ी गई ताकि अगर कोई काफर बोले तो मुंह तोड़ों से जवाब दिया जाए। यहां तौहीन अमीरुल मोमिनीन की जाए तो हम भी बताएं कि मैदान में कौन रुका था और कौन भागा था। हम भी बताएं कि शबे बिस्तर कौन सोया था और कौन कहां पे रोया था। हर मजलिस में दलील दी गई, जवान को लुकमे दिए गए कि रोड पे हो कोई बोले तो मुंह पे मारना उसे दलील, ये कुरान की आयत पढ़ना, ये नबी की हदीस सुनाना। तो लिहाजा हमने चीदा चीदा बातें मुनाजराती अपनी नस्लों को सिखाई। लेकिन भाई हमेशा मुआशरा सेम तो नहीं रहता ना। वो जमाना खत्म हो गया जब आपको काफिर बोला जाता था, मुशरिक बोला जाता था, वो खत्म हो गया। वो लोग भी समझ गए। ईमान अबू तालिब, वो ये सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह अब सॉल्व हो गई हैं। उनके अपने जबान, कभी मिर्जा की सूरत में, कभी हमदर्द की सूरत में, कभी सहील अदीब की सूरत, मुख्तलिफ सूरतों में, कभी मोटिवेटर स्पीकर का, मुख्तलिफ उनके यंग बच्चे निकले और उन्होंने जवाब दिया।
लेकिन हम उसी पे बाकी रहे कि मजलिस में सिर्फ अगले को टोकना है, अगले को जवाब देना है, अगले पे तनकीद करनी है। हम ये भूल गए कि विलायत का कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है। ये तो मजलिसें दूसरों के लिए हुई ना, मिसबात विलायत अमीर, दूसरे के लिए मैं पढ़ रहा हूं, मतलब एक बरादर अहले सुन्नत के लिए साबित कर रहा हूं कि अमीरुल मोमिनीन इमाम हैं। लेकिन मैं जो अली को इमाम मानता हूं, मेरी जिम्मेदारी क्या है? आधी मजलिस में उसके लिए पढ़ूं, आधी अपने लिए भी तो पढ़ो कि जो विलायत के अंदर आ गया उसने क्या करना है। आज शिया सुन्नी का फर्क सिर्फ यह है कि ये हाथ खोल के नमाज पढ़ता है, हाथ बांध के नमाज पढ़ता है, पर जब दुकान और कारोबार पर निगाह पड़ती है तो रिश्वत वो भी लेता है, रिश्वत ये भी लेता है। हिजाब के मैदान में आते हैं तो न वो हिजाब करती है न ये हिजाब करती है। गिश और धोखेदही में आते हैं तो नेचर सबकी सेम है, बस ये है कि हाथ खुले हों और हाथ बंद हो, यहां से थोड़ा फिरके का पता चलता है। मासूम फरमाते हाथ खुले और बंद से शीयत का पता नहीं लगता, शीयत के किरदार से शीयत का पता लगता है। कूनू लना ज़ैनन वला तकूनू लना शैना। मदीने वाले ज़ैनुल आबिदीन को ज़ैनुल आबिदीन की इबादतों से जानते थे। ये मेरा IRC का टॉपिक है, लेकिन सिर्फ बात निकली है तो टच दे रहा हूं। अहले शाम ने कभी भी अलवी इस्लाम देखा नहीं था। शाम फतह हुआ जनाबे उमर के जमाने में। पहला वहां का वाली बना माविया का भाई, उसके बाद माविया, उसके बाद यजीद, उसके बाद यजीद का बेटा, उसके बाद मरवान, ये सारा सिलसिला चला। मतलब शामियों ने कभी न नबी को देखा, न शामियों ने कभी मदीने वालों की हदीसें सुनी। शामियों ने इब्तदा से ही जो इस्लाम देखा वो कौन सा इस्लाम था? वही इस्लाम जिसको बनु उमय्या ने प्रेजेंट किया उनके सामने। वल्लाह बिल्लाह सुम्मत अल्लाह, जब वो आते थे तो उनके जहन में ये बात थी कि अली नमाज नहीं पढ़ता, क्योंकि अली कभी देखा ही नहीं उन्होंने। उनके जहन में ये था लियाद बिल्लाह, क्योंकि वो प्रेजेंट किया गया। एक मदीने का मुसलमान है जिसने रसूल को देखा, मक्के का मुसलमान ने रसूल को देखा, कूफे वाले वो जिन्होंने अली को देखा, अली की नमाजें। कूफे में नामुमकिन था किसी कूफी को बोलो कि अली नमाज नहीं पढ़ते। ये तो काफिला जब शाम जाता था तो कहते थे ये बागी हैं। ये वो शामी थे जो इमाम हुसैन को कह रहे थे आप क्यों नमाज पढ़ रहे हो, आपकी नमाज तो कबूल नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने वो इस्लाम का वर्जन देखा ही नहीं था। प्रोपेगेंडा जब मुआशरे में फैलता है उसी तरह लोगों के जहनों को हाईजैक कर लेता है। तो जब तक इंसान अपनी फिक्र को बुलंद न करे तब तक इंसान को हिदायत नहीं मिलती। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद वाले। जो खुल्लम खुल्ला सिफत असहाब अहले बैत में पाई जाती थी, अब असहाब में अबू ज़र लो, असहाब में सलमान लो, असहाब में मैसम लो, असहाब में जनाब कैस लो, असहाब में मुस्लिम इब्न औसजा लो, असहाब में नाफे इब्न हिलाल, जितने सहाबी हैं ये थे विलायत पजीर। जो कहा मासूम ने इन्होंने किया। कि छठे इमाम के पास एक शख्स था तो इमाम को चाहता था, आया उसके अंदर आदत थी शराब पीने की, कल अर्ज किया शायद। इमाम ने कहा फ़िअलुल कबीह कबीह, कबीह काम कबीह है, लेकिन मिनका अक़बह, तुझसे अगर वो सरजद हो तो वो अक़बह है, कबीह से भी बदतर है, क्योंकि तू हमारा चाहने वाला है। अब क्योंकि हम इस मुआशरे में थे लिहाजा हमने सिर्फ मुनाजराती गुफ्तगू की। हमारे बच्चों को ये जुमला याद है, मन कुन्त मौला फहाज़ा अलीयुन मौला, लेकिन ये खुतबा गदीर की आखिरी लाइन है। खुतबा गदीर की इब्तिदा में जाए, मासूमीन अपने बच्चों को दो खुतबे हमेशा याद करवाते थे, एक खुतबा फदक, दूसरा खुतबा गदीर। यानी बनु हाशिम के बच्चों को, सैयदों के बच्चों को दो खुतबे याद होते थे, गदीर का खुतबा और फदक का खुतबा। जनाब सैयदा का फदक का खुतबा उठाएं, अल्लाह का शुक्र करती हैं, हम्द इलाही करती हैं, उसके बाद तौहीद का ऐलान करती हैं, उसके बाद नमाज का जिक्र करती हैं, उसके बाद रोजे का जिक्र करती हैं, उसके बाद हज का जिक्र करती हैं, उसके बाद ज़कात का जिक्र करती हैं, फिर जाके अपना मुद्दा उठाती हैं, फिर खुतबे गदीर उठाएं। इसी तरह रसूल खुदा नमाज का जिक्र करते हैं, हज का जिक्र करते हैं, ज़कात का जिक्र करते हैं, आखिर में आकर जिक्र विलायत करते हैं। मतलब पहले ये सारी सिफात रखना, फिर दरे विलायत में दाखिल होना, ये लाजिम और मलजूम है।
अगर इतनी इबादतें की और विलायत नहीं तो सारी इबादतें नाकाम हैं। और विलायत थी और ये नहीं थी तो फिर भी विलायत का कोई फायदा नहीं है। एक्सेप्टेंस ऑफ विलायत। अमीरुल मोमिन के पास मौला का चाहने वाला आया। अब देखिए नादानी कितनी थी उस जमाने के लोगों में। कहने लगा मौला मैं आपकी विलायत को मानने वाला हूं। इमाम ने फरमाया मुझे तुम्हारे दिल में अपनी विलायत नजर नहीं आती। अब जहन क्या था कि अमीरुल मोमिनीन मैं आपको खलीफा बिला फसल मानता हूं। रसूल खुदा के बाद नबी का खलीफा बरहक किसको मानता हूं? आपको मानता हूं। इमाम ने कहा मुझे पता है मुझे खलीफा बिला फसल मानते हो, लेकिन मैं कह रहा हूं तुम्हारे दिल में मेरी विलायत नहीं। कि क्या है विलायत? का तो अली की हुकूमत को नहीं मानता। कहने लगा मौला कैसी बातें कर रहे हैं, आपको हुकूमत मिली नहीं तो मानू कैसे? इसके जहन में क्या था कि मौला अली तख्त पे बैठे तो मानू ना। कि मौला किस हुकूमत की बात कर रहे हैं? अभी हुकूमत मिली नहीं। मौला आज आप उठे और हुकूमत बनाए, मैं आपके साथ हूं। इमाम ने फरमाया इस हुकूमत की बात कर रहे हो, ये तख्त ये ताज। फरमाया अली की नजरों में इस हुकूमत की कीमत मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। अली की जूती की अर्जिश है इन हुकूमतों से ज्यादा। मुख्तलिफ इबारतें। कभी कहा हैवान के नाक का पानी कीमत ज्यादा रखता है, ये हुकूमत अली के सामने कीमत नहीं रखती। का तख्त मिले ना मिले हम हाकिम हैं। कहां के हाकिम हैं? कि अपने शियों के दिलों पर हमारी हुकूमत होती है। जिसने कहा अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन अली वलीउल्लाह, जो अली की विलायत का इकरार करता है कि तेरे दिल पे मेरी हुकूमत होनी चाहिए। कि मैं देख रहा हूं तेरे दिल पर मेरी हुकूमत नहीं शैतान की हुकूमत है। 24 घंटा हम विलायत में रहने चाहिए। मेरे हाथ अली की विलायत में, मेरी आंखें अली की विलायत में, जिस तरह अहले बैत अल्लाह की विलायत में। इस खातिर बंदा बहुत तकवा बन जाए। जिस तरह आप गाड़ी चलाते हो तो ऑटोमेटिकली सोचना नहीं पड़ता, ब्रेक आ जाती है। सामने कोई ट्रक आ गया 120 की स्पीड है, ऑटोमेटिकली 80 की स्पीड पे आ जाते हो। इसी तरह मोमिन पर अली की हुकूमत हो, गुनाह सामने हो, ऑटोमेटिकली रुक जाए, ये सोचे भी नहीं कि करूं या ना। इस कदर अपनी नस्लों को ट्रेंड बना दो कि सिस्टम पूरा ऑटो। जहाज जब उड़ता है ना, तो जहाज जब एक खास ऊंचाई पे जाता है तो पायलट उसको ऑटो पे लगा देते हैं। उसके अंदर एक कुतुब नमा होता है। वो कुतुब नमा उसे बताता है कि जहाज ने कहां जाना है कहां नहीं जाना। हमारा कुतुब नमा विलायत अमीरुल मोमिनीन है। जब बाहर निकलो तो ऑटो सिस्टम हो जाए, निगाहें खुद ब खुद झुक जाएं, जबान से झूठ ना आ पाए, खातून की जबान से गीबत ना आ पाए, कभी किसी की नफरत दिल में ना आ पाए। ये पूरा सिस्टम ऑटो हो जाए तब जाके इंसान सलमान बन जाता है। तब जाके अमीरुल मोमिनीन कहते हैं अस्सलमानु मिन्ना अहलल बैत, ये हम अहल बैत में से है। का मौला ये सैयद नहीं, बनु हाशिम नहीं, अहल बैत में से कैसे बना? का जब जब तू सलमान को देखेगा तुझे तब तब अली की याद आएगी। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो सिफत जब तक विलायत पजीरी न हो। कई ऐसे लोग थे मासूमों के ज़माने में, अहले बैत के ज़माने में, जिनमें ये आदत नहीं थी। एक शख्स है मेरे छठे इमाम, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमाम के पास आता है, कोई सवाल करता है कि मौला आप फ़र्जंद रसूल हैं, और एक मकाम था मदीने में, वहाँ पे रसूल खुदा ने एक हदीस पढ़ी थी, मैं भूल गया हूँ, आप मुझे बताइए। इमाम ने इससे वो हदीस बताई और मौला का शुक्रिया अदा किया। जुअल्तु फ़िदाक, ये जुमले भी बोल रहा था, मेरी जान आप पे कुर्बान। जब बाहर निकला तो किसी शख्स ने कहा मौला ने जो ये 3 खुसूसियात बताई हैं ना, ये इशारा तेरी तरफ किया है कि जबान से इकरार तो करते हैं पर अहले बैत की बातों को मानते नहीं है। कहते उसी वक्त इस बदबक को गुस्सा आया और उसने वो कागज फाड़ के फेंक दिया। कुछ ऐसे थे जो सिर्फ नारे की हद तक अहले बैत के साथ थे, सिर्फ इजहार मोहब्बत तक अहले बैत के साथ। खत लिखा हम आपसे बड़ा प्यार करते हैं, आ जाइए।
लेकिन जब वक्त इम्तिहान आया तो इन्होंने अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम को छोड़ दिया। एक हदीस, वक्त बहुत हो चुका, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मेरे 11वें इमाम इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक हदीस है जिसमें मौला बताते हैं कि शिया कैसे होने चाहिए, यानी एक विलायत पजीर, एक अहल बैत की विलायत को मानने वाला शिया कैसा होना चाहिए। आज हमारे यहां जितने झगड़े हैं ना वो नाम अली पर है, यानी कौम को आपस में लड़ा दिया सिर्फ नाम पर। और वो जो नाम पे लड़ रहा है उसे पूछो साल में नमाजें कितनी पढ़ी, रोजे कितने रखे, इमाम जमाना का खुम्स अदा किया कि नहीं। अब एक इंसान को बचना है ना, अब कहते नहीं हम खुम्स मौलवियों को क्यों दें। मैंने कहा निकालो तो सही, भले मौलवी को ना दो, गरीब को तो दे दो। एक चीज से बचने के लिए 100 बहाने लाएंगे अपने लिए। पैसे की बात आएगी, नहीं इमाम ज़माना आएंगे उनको देंगे, अब इसे पता है मौला पता नहीं कब आएंगे। फिर नमाज भी तब पढ़ें जब इमाम आए, हज भी तब करना जब इमाम आए, जुमा भी तब पढ़ेंगे जब इमाम आए, ईद भी तब पढ़ेंगे जब इमाम आए। सब छोड़ दो, फिर खाना भी नहीं खाओ ना जब इमाम आए, फिर घर भी नहीं लो जब इमाम आए, जाओ झूपड़ियों में रहो। कहीं जब दुनिया की बात आती है सफ़े अव्वल में खड़े हो जाते हैं। अच्छा घर चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छा लिबास चाहिए। दीन की बात आती है मौला फरमाते नहीं, मजा लेते हैं, अमल जीरो। ये मेरे 11वें इमाम फरमाते हैं, और ये वाहिद रिवायत है, हमें नहीं मिलती थी जिस रिवायत में शिअत अली का लफ्ज इतना तिकरार किया हो किसी मासूम ने। 3 से 4 मरतबा मेरे मौला ये लफ्ज तिकरार करते हैं। पहली निशानी शिअत अलीयिन हुमुल्लज़ीन ला युबालून फी सबीलिल्लाह, पहली सिफत अली के शिया जब अल्लाह के रास्ते पे चलते हैं तो कभी खौफ ज़दा नहीं होते। जब राह खुदा पे चलते हैं तो फरमाया टोकने वाले जितना टोकें, रोकने वाले जितना रोकें, ये रुकने के लिए तैयार नहीं होते। सिर्फ और मोहकम होके अल्लाह के रास्ते पे चलते हैं। फरमाया औक़अल मौत अलैहिम औ वक़अ अलल मौत, कि अल्लाह के रास्ते पे चलने के इतने मुसिर होते हैं कि औक़अल मौत अलैहिम, उस रास्ते पे चलते चलते मौत इन पर आ जाए या ये जाके मौत को गले लगाएं, इनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई ये बोले कि अगर इस रास्ते पे चलोगे मार दिए जाओगे, इनको परवाह नहीं होती। शहीद सिब्ते जाफर जैसे, शहीद हुसैनी जैसे, हाँ ऐसे शोहदा, शहीद हुजजी जैसे। आपके शोहद यानी आपकी कौम में जितने शोहदा हैं, कभी इन्होंने खौफ शहादत की वजह से अली का दामन नहीं छोड़ा। हुज्र इब्न उदय का हुज्र, बेटों को मार देंगे का मार दो, गला काट देंगे का काट दो, का खड्डा खोद के आग जला के जिंदा जलाएंगे का जला दो, इरबन इरबा तेरे बदन को टुकड़े टुकड़े कर देंगे का काट दो। परेशान हो गए, डर ही नहीं रहा किसी चीज से। का इतना इत्मीनान क्यों हुज्र? का अली ने बिस्तरे मरीजी पर जब आखिरी लम्हात थे मुझे बता दिया था हुज्र तेरे साथ क्या होगा। उस वक्त अली से वादा किया था मौला कुछ भी हो जाए मैं तेरा दामन छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूं। 8 लोगों के साथ जनाब हुज्र को शहीद किया, नबी का सहाबी, भाई, 2 बेटे, कुछ और रिश्तेदार साथ थे, गुलाम, सबको शहीद किया। ये मैं हर साल पढ़ता हूं। जब शहीद करने आए ना तो जनाब हुज्र ने कहा पहले बेटों को मारो। कहा कैसा बाप है, हर बाप कहता मैं मर जाऊं बेटे का मरना न देखूं, और आप बेटों को मार दो। कहा नहीं, मसला बेटों की मोहब्बत का नहीं, मसला अली की मोहब्बत का है। का क्या मतलब? कहा मुझे खौफ है कहीं मुझे मारो, मेरी मौत को देखकर मेरे बेटे पीछे न हट जाएं। पहले बेटों को जन्नत में भेजूंगा, फिर खुद अली की मुलाकात के लिए आगे बढ़ूंगा। ला युबालून, ये अल्लाह की राह पे चलने से कभी खौफ ज़दा नहीं होते। मौत इन पर आ जाए या ये मौत पे आ जाए। फिर फरमाया शिअतु अलीय्यिन हुमुल्लज़ीना युअ्सिरून अख़वानहुम अला अनफुसिहिम, ये दूसरी सिफत। अली के शिया वो हैं जो अपने आप को अहमियत देने से पहले किसी और अली वाले को अहमियत देते हैं।
हमारा सिर्फ मन मेरा बच्चा पढ़ जाए, मेरा घर बन जाए, मेरी बेटी फला मकाम पे पहुंच जाए, मेरा बिजनेस सेट हो जाए। लेकिन ये जो मोमिन भाई अली का नाम ले रहा है निजाम विलायत के अंदर हो तो विलाई का भी तो ख्याल करो। निजाम विलायत के अंदर हो तो एक शिया दूसरे शिया के लिए क्या कर रहा है? मिंबर से पढ़ो कि अमीरुल मोमिनीन रात के अंधेरों में उठते थे और गरीबों को खाना देते थे। तुमने कितने शियों को खाना खिलाया? तुमने कितनी बेवाओं की खबर रखी? तुम्हारे रजिस्टर में कितनी बेवाओं के नाम हैं, कितने यतीमों के नाम हैं? अमीरुल मोमिनीन जिससे नजरियाती फिक्री इख्तलाफ रखते थे, उसके बेटे को अपने घर में लाके पालते हैं। ये सीरत अमीरुल मोमिनीन, यतीम परवर थे अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तब जाके मुआशरे में काम किया। आज मुझे परवाह ही नहीं है, बस मेरा बेटा आगे बढ़ जाए, मेरी नस्ल आगे तरक्की कर जाए, मेरा घर बन जाए। किस शिये को क्या मसला है, कौन सा शिया जेल में है, उनके बच्चों पे क्या गुजर रही है, कौन सी खातून पैसे के न होने की वजह से गुनाह ज़िना में पड़ रही है, बदकारी में पड़ रही है। अगर मुझे नहीं पता, हम मसूल हैं इन सब चीजों के लिए। जब छठे इमाम के पास वो शख्स आया और कहने लगा कि मौला मैं उस गांव और उस बस्ती से आ रहा हूं जिस बस्ती में आपके शिया रहते हैं। इमाम ने फरमाया क्या वहां के शिया एक दूसरे पर रहम करते हैं? वहां का अमीर वहां के गरीब की मदद करता है, वहां का साहिब हैसियत बेहैसियत की मदद करता है। रहमाउ बैनहुम है, कोई बीमार हो गया उसकी आदत के लिए जाता है। किसी से कोई पूछता है नहीं मौला ये आदतें नहीं, कहा कि फिर वो हमारे शिया नहीं है। जिसमें ये सिफत हो वो हमारा शिया है। तीसरी सिफत हुमुल्लज़ीन ला यराहुमुल्लाहु हैसनहाहुम, हमारे शिया को कभी भी ऐसी जगह पे, 11वें इमाम फरमा रहे हैं हुमुल्लज़ीन ला यराहुम हैसनहाहुमुल्लाह, उनको कभी भी ऐसी जगह पे जाते हुए नहीं देखोगे जहां से खुदा ने उनको जाने से रोका है। जहां से अली ने मना किया, जहां से इमाम ज़माना ने मना किया, जहां से सैयदा ने मना किया, जहां से कुरान ने मना किया, फरमाया ऐसी जगहों पे नजर नहीं आते। ये बिल्कुल ऐसे है कि आपके घर में आपका बटवा पड़ा है, आपने बेटे को कहा कि बेटा इसको खोलना नहीं। आपका बैग पड़ा है, बीवी को कहा कि इस बैग को नहीं खोलना, फला अलमारी को नहीं खोलना, फला तिजोरी को नहीं खोलना, फला कागजों की फाइल है इसे हाथ न लगाना। और एक दिन आप घर आए, बेटा वो चीज खोल के बैठा है, तकलीफ होगी कि नहीं होगी? का जिस चीज से अल्लाह ने मना किया है ये कभी भी उस चीज में दाखिल नहीं होते। ये हमारे शियों की निशानी है। जनाब अबा बसीर छठे इमाम के सहाबी हैं, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बस जल्दी जल्दी से खवातीन को दर्स से कुरान दे रहे थे, दर्स से तफसीर दे रहे थे अबा बसीर। औरतें आई हुई थी और दर्स दे रहे थे। दर्स देते देते अबा बसीर ने खवातीन से एक मजाक किया। दर्स देते देते कोई जोक, कोई मजाक, कोई हंसी वाली बात की और कुछ नहीं, मजाक किया सिर्फ। छठे इमाम से जब मिले तो इमाम ने फरमाया मैंने सुना है अबू बसीर तो अपने दर्स में औरतों से मजाक करता है। का तुझे नहीं पता कि हमने मना किया है कि नामहरम से मजाक नहीं करना चाहिए? का यहीं से शैतान तुम्हारी उंगली पकड़ेगा और तुझे दरे जाफर सादिक से दूर कर देगा। आगे से दर्स में जाओ तो ख्याल करना, जिस चीज से हमने मना किया है कभी उस वादी में दाखिल न होना। आखिरी सिफत फरमा शिअतु अलीय्यिन हुमुल्लज़ीना यक़्तदून बिअली, शिआ अली वो हैं जो अली की इक्तिदा करते हैं, शैतान की इक्तिदा नहीं करते। अली की इक्तिदा करते हैं, नफ्स की इक्तिदा नहीं करते। फी इकराम व इख्वानिहिमुल मुमिनीन, अली की इक्तिदा करते हैं और अपने मोमिन भाइयों का इकराम करते हैं, एहतराम करते हैं। आज कहां गया वो एहतराम? आज कहां गया वो इकराम कि शिया शिया को गाली दे, मराजे को गाली दी जाए, उलमा को गाली दी जाए। एक तरफ बोला जाए सैयदों का एहतराम है, फिर जिसके सर पर सादात का अमामा हो उससे गाली दी जाए।
का ये इक्तदा अमीरुल मोमिनीन भी करते हैं, इनकी जबान से गाली नहीं निकलती, बददहन नहीं है, बद अखलाक नहीं है। इख्तलाफ भी है तो अखलाक के दायरे में बात करते हैं। तभी मेरे छठे मां फरमाते 3 दिन गुजर जाएं मोमिन मोमिन से बात न करे, इन दोनों पे अल्लाह की लानत होती है। का मौला गलती उसकी है मेरी नहीं, का किसी की भी गलती है, चला जा उसके दर पे मोमिन, अगर मेरी गलती है तू मुझे माफ कर, अगर तेरी गलती थी मैंने तुझे माफ किया, का बोग़्ज़ दिल से निकाल के वापस आ जा। का मौला फिर भी माफ न करे तो क्या, का तेरे सर से लानत उठ गई, उसके सर पे लानत रुक गई। और सिर्फ ये नहीं, हर कदम जो उसके घर से उठा के चलेगा अपने घर की तरफ, खुदा हर कदम पे तेरे इतने 1000 गुनाहों को माफ करेगा, हर कदम पे तुझे एक हज का सवाब अता करेगा। और उसी दिन घर जाके सो गया और मौत आ गई तो खुदा कहेगा लिखो इसके नामे आमाल में ये शहीद होके दुनिया से चला गया। ये है मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा, जो विलायत अमीरुल मोमिनीन में मर गया। जरूरी नहीं कि शहादत गोली से मिले, मोहब्बत अहले बैत में सांसें चली गई तो कहा लिखा जाएगा ये शहीद होकर दुनिया से चला गया। किस कदर एक्सेप्टेंस ऑफ विलायत थी असहाबे इमाम हुसैन में, कि कहा कि रात की अंधेरी रात में जनाबे नाफे इब्न हिलाल कहते हैं मैंने देखा कि कोई शख्स आगे जा रहा है, साया नजर आया ख़याम हुसैनी के पीछे। कहता है क्योंकि ये रात को जागते थे कहीं अटैक ना हो जाए, तो कहता मैं आगे बढ़ा देखूं कौन है, कहीं दुश्मन तो नहीं है। तो मुझे जब आगे बढ़ा तो देखा तो ये मेरे आका इमाम हुसैन थे। मैंने पीछा किया, इस नीयत से नहीं कि जासूसी करूं, इस नीयत से कि कहीं मौला अकेले जा रहे हैं और खेमों से दूर हो रहे हैं, कहीं दुश्मन हमला न कर दे। थोड़ा कदम बढ़े तो मौला की आवाज आई, नाफे तू है? जी मेरे मौला। पीछा कर रहा है मेरा? नहीं मौला आपकी हिफाजत के लिए। कहा गया अब मोहब्बत कितनी थी। कहा हुसैन इब्न अली ने मेरे हाथ को अपने हाथ में पकड़ा। कि उस रात आसमान साफ था, चांद निकला हुआ था, रोशनी बड़ी थी। चलते चलते इमाम हुसैन ने कहा कि नाफे वो 2 पहाड़ियां नजर आ रही हैं। मैंने कहा जी मौला। कहा नाफे उन पहाड़ियों के पीछे दुश्मन का कोई लश्कर नहीं, कोई नहीं वहां। देखो अगर अभी भी जाना चाहते हो चले जाओ, मैं खुद छोड़ के आऊंगा तुझे पहाड़ियों में। काबी अब्दुल्ला मेरे आका कैसी बातें कर रहे हैं, आपको छोड़ दूं? कहा नहीं, खेमों में चिराग बुझाया था, शायद सबके सामने शर्म आती हो जाने में। अब तन्हा है, मैं हुसैन बोल रहा हूं, बैत उठा दी, यहां तक हमारे साथ रहे, शुक्रिया। जवान था, खुबरू जवान था। कदमों पे गिरा मौला हुसैन के मौला वो जिंदगी नहीं पसंद जो हुसैन के बगैर गुजरे। जौन गुलाम अबी अब्दुल्ला है, जनाबे हबीब से भी ज्यादा बूढ़ा है। जब इमाम ने कहा ना तूने बड़ी खिदमत की मेरे भाई हसन की, मेरे बाबा अली की, मेरे नाना रसूल की, अब आखिरी उम्र है जौन जा बाग में जिंदगी गुजार, माफ किया, जिहाद तुझ पे वाजिब नहीं है। तो जुमला कहा विलायत पजीरी, कहा कि मौला वो आशिक कैसा जो खुशियों में साथ रहे और गम में छोड़ के चला जाए। न गया नाफे। मौला हुसैन वापस पलटे। कहते हैं जब वापसी में आ रहे थे तो मुझे खेमे पे एक बीबी नजर आई। वो खेमा सैयदा ज़ैनब का था। इमाम हुसैन ने इशारा किया कि आप खेमे को चलिए, मैं हरम में जाता हूँ, हरम अहले बैत बुला रहे हैं। तो इमाम हुसैन बहन से मिले और खेमे के अंदर गए। नाफे कहते हैं क्योंकि ये नाफे का खेमा ख़याम हुसैनी के बहुत करीब था। कहता मैं भी अपने खेमे की तरफ जा रहा था, मुझे खेमे सैयदा ज़ैनब से एक आवाज आई कि गोया बहन भाई से एक जुमला कह रही थी कि आका हुसैन मुझे एक परेशानी है, दिल घबरा रहा है,
इमाम हुसैन ने कहा ज़ैनब क्यों घबरा रही हो? कहा मौला आपको यकीन है कि आपके साथी कल आपको नहीं छोड़ेंगे? कहीं ऐसा ना हो सब छोड़ के आपको चले जाएं। नाफे कहते हैं जुमला सुनना था, मेरा दिल टूट गया। कह रहे जहरा की बेटी को हम पे अभी तक एतबार नहीं है। कहते सीधा हबीब के खेमे में गया। हबीब ने कहा नाफे आप बैठ। कहा नाफे तेरा चेहरा उतरा हुआ क्यों है? कहा हबीब तबीयत में मजा नहीं। का क्यों? कहा अभी आ रहा था, बहन भाई को कह रही थी भाई अपने साथियों पर एतबार है, कल कहीं छोड़ेंगे तो नहीं। हबीब ने सुना, खड़ा हो गया, सारे असहाब को जमा किया। अली अकबर भी आए, हजरत अब्बास अलमदार भी आए। कहने लगे गाजी आज मैं आपसे नहीं असहाब हुसैन से कुछ बातें करना चाहता हूँ। कहा असहाब हुसैन जहरा की बेटी को ये शक है कल कहीं हम हुसैन को छोड़ न दें। सारे जमा हुए सैयदा ज़ैनब के खेमे के सामने और कहा कि आकाज़ादी जब तक हम हैं आपके हुसैन पे एक तीर भी नहीं आने देंगे। आशूर के दिन जब हमला हुआ तो पहले हमले में 40 असहाब शहीद हुए, पहले अटैक में। कई तो नमाज हुसैन को बचाते बचाते चले गए। कई ऐसे थे जब तीर आते थे तो कोई अपने हाथों पे लेता था, कोई अपनी जबीनों पे लेता था, कोई अपने बदन पे लेता था। जनाब सईद को कल सुनाऊंगा किस तरह इतने तीर लगे। बूढ़ा साहबी है, कहते हैं बदन गिरने वाला था। कहा बदन इतनी मोहल्लत दे कि मेरे हुसैन की नमाज खत्म हो जाए। इतनी कुर्बानी देने के बाद जब गिरते थे और सर मौला की गोद में आता था फिर कहते थे अवफ़ैत मौला क्या वफा की मैंने। जब तक न सुने कि हुसैन ये न बोले कि हाँ तूने वफा की, सुकून नहीं मिलता था। कि जब तक असहाब थे हुसैन पे आंच तक न आई। जब असहाब शहीद हो गए फिर करबला का पहला शहीद फर्जंद हुसैन अली अकबर। चंद ऐसे शुहदा हैं जिस पे इमाम हुसैन ने गिरिया किया है बुलंद आवाज। एक है कासिम, तारीख लिखती है बुलंद बुलंद आवाज से रोए हुसैन। एक है अली अकबर, बुलंद बुलंद आवाज से रोए हुसैन। आज गाजी अब्बास की रात नहीं है लेकिन तीसरे हैं अब्बास। अजीब हैं अरबी के जुमले। हमारे यहाँ रोना रोना है, अरबी में रोने की हर कैफियत के लिए एक जुमला है। कहते हैं सब पे रोए, लेकिन जब अब्बास के बदन पे आए तो रावी कहता है सरखल हुसैन, हुसैन ने चीखना शुरू किया। जब भी कोई इजाजत मांगने आया पहले मौला ने इजाजत नहीं दी। कासिम आए कई बार रोका, अब्बास आए कई बार रोका, लेकिन तारीख लिखती है जब अकबर इजाजत मांगने आए कि बाबा इजाजत है। रावी कहता फअज़नल हुसैन, आंख झपकने की भी देर नहीं थी, हुसैन ने फौरन बेटे को इजाजत दी कि तू चला जा। कहते सब इंतजार में थे कि हम देखें मौला इजाजत देते हैं कि नहीं। का नहीं, फौरन इजाजत दी कि तू चला जा। लेकिन रावी लिखता है यहां अकबर का जाना था या हुसैन की आंखों का नीचे आना था, तो हुसैन की आंखों से आंसू जारी होना शुरू हो गए। इब्ने जियाद की दरबार में जब कटे हुए सर लाए गए ना, कहते ये लईन खाना खा रहा था, लुक़्मे चबा रहा था और पूछ रहा था ये किसका सर है? का ये अब्बास का सर है, कमर बनी हाशिम। ये किसका सर है? का हुसैन इब्न अली। ये किसका सर है? का उन मोहम्मद।
ये किसका सर है? एक हबीब इब्न मज़ाहिर। ये किसका सर है? एक कासिम इब्न हसन। कह रहे खाना खा रहा है, पूछता जा रहा है, देखता जा रहा है। का एक मर्तबा इसकी निगाह एक सर पे पड़ी, का इसने खाना खाना छोड़ दिया। कहा ये किसका सर है? कहा कि अलीयुल अकबर। किसका बेटा? का हुसैन का बेटा अकबर। कहते हैं खाना खाना इसने छोड़ दिया। का इतना खूबसूरत था हुसैन का बेटा। और ये लाइन जुमला कहता है, कहता है इब्ने साद अगर पता होता ऐसा बेटा है कभी ना कहता इसे कत्ल करो। का इब्ने साद अगर पता होता ऐसा बेटा है हुक्म न देता कि हुसैन को कत्ल करो। का अमीर में समझा नहीं, क्या मतलब हुसैन को कत्ल न करो? अगर किसी का ऐसा बेटा है वो उसका कटा हुआ सर देखता खुद ही मर जाता। अब तसव्वुर करो ज़ैनब पे क्या गुजरी होगी। खल्कन व खुल्का, जो दिखने में रसूल जैसा, चले तो रसूल जैसा, कलाम करे तो रसूल जैसा। कूफे वालों को कहती थी जिसने रसूल की ज़ियारत करनी है वो मेरे अकबर के चेहरे को देख ले। दिलों को करबला की तरफ रवाना करें, सलाम करें इस हस्ती पे जिसने ऐसे बेटे कुर्बान किए राह खुदा में। अस्सलाम अला हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलाद हुसैन हुसैन की सदा बुलंद सलाम अला अला अली इब्न सब मिलकर अला औलाद अला अस्हाब। खुलूस दिल से अस्सलाम अला अला अली इब्न अला औलाद अला अस्हाब। मेरा सलाम उस दर्द भरे मंजर पर खुदा किसी बाप को जवाब बेटे का लाशा न दिखाए। रावी कहता है मैंने हुसैन को पहले भी देखा था लेकिन जब अकबर के लाशे पे आए मैं हुसैन को पहचान न सका। सर के बाल सफेद हो गए। कहा बेटे की तरफ ऐसे आ रहे थे जैसे छोटा बच्चा अपने घुटनों पे चलता।
मेरे मौला को कहीं अकबर का लाशा नजर नहीं आया। कभी दाईं तरफ जाए कभी बाईं तरफ जाए, एक मर्तबा फरियाद करके कहा उदऊनी या बुनैया, मेरे लाल बाबा को आवाज दो। अकबर तेरे बाबा को कुछ नजर नहीं आता, मैं तेरा बूढ़ा बाबू। अकबर ने फरियाद की या अबता इलैया, मेरे बाबा मेरे करीब आइए। जैसे मौला जवा के लाशे पे पहुंचे, अली अकबर का सर अपनी गोदी में रखा। अकबर ने कहा बाबा अल हदीदो कद सगलनी वल अतशो कद कतलनी, बाबा लोहे के वजन ने मेरी सांसों को जकड़ लिया, बाबा प्यास ने मुझे मार डाला। रावी कहता हुसैन ने अपनी ज़बान को अकबर की ज़बान पे रखा। जवान ने जल्दी से ज़बान मुंह से निकाले, रोकेगा बाबा तेरी ज़बान तो मुझसे भी ज्यादा खुशक। कम मेरे लाल जिंदगी गुजर गए, तूने बाबा से कुछ भी नहीं मांगा। कहा बाबा अगर ज़हमत न हो मैं अम्मा से मिलना चाहता हूँ। हुसैन ने कहा हाथ अकबर के गर्दन के नीचे दिया, दूसरा हाथ पाँवों के नीचे दिया। जब लाशा उठाना चाहा मेरे मौला के पाँव लर्ज़े, रोकेगा मेरे लाल बूढ़ा बाबू, मुझसे तेरा लाशा उठाया नहीं जाता। मेरे लाल अगर ज़हमत न हो दोनों बाहें बाबा के गले में डालो, ताकि तेरे सारे लाशा उठाओ। रिवायत के जुमले हैं, अकबर ने एक हाथ बाबा के गले में डाला, दूसरा हाथ सीने से नहीं हटाया। कि मेरे लाल हाथ हटा, रोकेगा बूढ़े बाबू, सदमा देना नहीं चाहता मैं तेरा साबिर बाबा। रावी कहता यह हाथ का हटना था। हुसैन ने क्या देखा, एक बर्छी का टूटा हुआ फल अली अकबर के सीने में। जवां बेटे का लाशा जमीन करबला पे रखा, एक हाथ अकबर के सीने पे रखा, दूसरा हाथ बर्छी में डाला। निगाहें आसमां की तरफ बुलंद के, रोके का नाना रसूल खुदा आप भी आइए, दादा इब्राहिम इस्माइल को मिलाइए। आकर देखिए कहीं मेरी आंखों में पट्टियां तो नहीं है, कहीं मेरे इस्माइल के पांव तो नहीं बने। एक मर्तबा बर्छी का बल खेचा, अली अकबर का लाशा तड़पा। खेमे के दर से आवाज आई, हुसैन ठहर जा, मैं ज़ैनब भी आती हूँ। कहा ज़ैनब मेरे होते हुए कभी खेमे से न निकलना। मातम हुसैन